जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का सत्संग, दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्यारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं एक सत्संग गुरु जी का शेयर कर चुकी हूँ और मेरे साथ कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो पल पल पे ये एहसास दिलाती हैं कि गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी कि एक दिन क्या हुआ, मेरे घर में जो मैं गुरुजी के आगे दीपक दिया जलाती हूँ, जोत जलाती हूँ, तो उस दीपक में क्या हुआ, जैसे होता है ना, दीपक होता बीच में हैंडल साइड पकड़ने वाला होता है, ऐसे करके वो दीपक था। तो वो पूरा दीपक चटक गया और चटक के जो उसका बीच का गोल गोल पार्ट था वो रह गया और बाकी पूरा जो ऊपर का हिस्सा था और हैंडल साइड वो मेरे हाथ में आ गया। तो मैं एकदम उसको देखकर सरप्राइज़ हो गई कि ये क्या हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका बार बार शुक्राना गुरुजी। आप कैसे कब अपनी संगत की मदद कर देते हैं, कब उनके साथ रहते हुए उनके संकटों को हर लेते हैं, हमको खुद भी पता नहीं चलता। फिर संगत जी क्या हुआ, मैंने वो दिया, मैंने सोचा चलो वो मैंने फेंक दिया जो ऊपर का रह गया था बीच वाला पार्ट। तो मैंने कहा मैं दूसरा नया दिया ला करके उसको अब जलाना शुरू करूँगी। लेकिन वही था, थोड़ा टाइम ना होने की वजह से मैं दिया नहीं ला पा रही थी। तो मैं उसी में वो जला रही थी, दिया जो जोत थी गुरुजी की उसी में जलाती थी। फिर क्या हुआ, मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए कि मेरे स्वरूप के सामने से एक चीज़ हटा दे। अब संगत जी मैं बहुत, मतलब वो मैसेज मुझे बार बार आ रहा था। गुरुजी के सामने मैं जल प्रसाद वाला लोटा रखती हूँ और एक छोटी सी प्लेट में मिश्री का भोग गुरुजी को लगाती हूँ बस, और दीपक, उसके अलावा गुरुजी के स्वरूप के सामने कुछ भी नहीं रखती। अब मुझे रोज़ मैसेज आ रहे हैं, मैं बहुत परेशान मेरे दिमाग में, लेकिन इतना समझ नहीं पा रही कि गुरुजी के मैसेज क्यों आ रहे हैं। फिर बार बार कि मैं सत्संग सुन रही तब भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या हटाना है गुरुजी के स्वरूप के सामने से। फिर एक दिन मैं सत्संग ही सुन रही थी, तभी अचानक से मेरे दिमाग में कि अरे वो जो दिया मैंने टूट गया था वो ही मैं गुरुजी के आगे जला रही हूँ। कितनी बड़ी संगत जी मैं गलती कर रही थी, क्षमा करना गुरुजी, बार बार माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। फिर जैसे ही मुझे याद आया, मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा जल्दी से जाओ वो दिया वहाँ गुरुजी के स्वरूप के सामने से हटा दो। और संगत जी जिस दिन से वो मैंने दिया गुरुजी के सामने से हटा दिया, मुझे वो मैसेजेस आना बंद हो गए। तो ऐसे संगत जी गुरुजी हमें मैसेजेस के द्वारा हमारी सारी समस्याओं का समाधान, पता नहीं कैसे वो समझ जाते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। ऐसे गुरुजी संगत जी, एक दिन मैं स्कूल से आ रही थी अपनी बेटी को लेके स्कूटी से, तो बहुत भीड़ थी, आगे जाम लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि यार आज तो बहुत टाइम लगेगा हमें। और जैसे ही मेरी स्कूटी वहाँ आकर रुकी तो वहाँ पे एक व्यक्ति आए, सरदार जी थे, और वो मुझसे बोले कि बेटी तो इधर से चली जा और आगे बहुत जाम है।
और इधर से टर्न लेना तो आगे रास्ता मिल जाएगा। तो मुझे संगत जी वो रास्ता बिल्कुल नहीं पता था, और मैं आपको बताऊं, मैंने अभी नई नई स्कूटी चलाना शुरू की है, तो मुझे गली वगैरह में स्कूटी ले जाने में डर भी लगता है। लेकिन मैं गुरुजी का नाम लेके और मैं उस रास्ते पर चली गई और आगे गई, तो 2 मिनट में ही मेरा साफ़ सुथरा रास्ता आ गया और जो जाम वाला एरिया था वो हट गया। तो पल भर के लिए मुझे लगा कि शायद मेरे गुरुजी ही मुझे रास्ता दिखाने आए कि ऐसी धूप में बेटा तू कहाँ खड़ी रहेगी, और क्या बोलते हैं, जा तू साफ़ सुथरे से रास्ते से चली जा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसी पल पल कितनी बार संगत जी गुरुजी हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो मैं आप प्यारी संगत जी को यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी जोत के रूप में और कबूतर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में पता नहीं कितनी बार हमें दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, और ऐसे ही गुरुजी अपनी छत्र छाया मेरे ऊपर बनाए रखना। अभी हाँ संगत जी, कुछ मैं एक टीचर हूँ और मैं विद्यालय में पढ़ाती हूँ, तो कुछ मेरी करियर से लेकर कुछ समस्याएं मेरी लाइफ में चल रही हैं। अभी पिछले 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं डिप्रेशन जैसा, मुझे इतना ज़्यादा मतलब मैं परेशान थी कुछ चीज़ों को लेकर अपने स्कूल से, कि समझ लग रहा था कि क्या करूं, जॉब छोड़ दूं या रिज़ाइन दे दूं, यहाँ से बहुत सारी समस्याएं। लेकिन 2-3 दिन मैं परेशान रही, पर मुझे पता है कि गुरुजी का मैसेज आया था। जब मुझे तुरंत जब मुझे वो दिक्कत महसूस हुई, तो गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तू चिंता ना कर, जो तुझसे लिया है वो 1 साल के अंदर तुझे वापस कर दूंगा और अच्छे तरीके से करूंगा। तो जय गुरुजी। मुझे गुरुजी आप पर पूरा विश्वास है कि आप जो भी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे अंकल जी, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए करेंगे, वो सब अच्छा होगा। और गुरुजी आपसे बार बार अपनी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ। मैं अज्ञानी हूँ, बहुत से आपके सारों को नहीं समझ पाती हूँ, उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप बहुत मार्गदर्शन करते हैं गुरुजी, लेकिन कई बार चीज़ें समझ नहीं आती, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और संगत जी, बस आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। चीज़ों में देर ज़रूर होती है, लेकिन चीज़ें होती हैं, और हमेशा गुरुजी हमें खुश रखते हैं, हमें अच्छा मार्गदर्शन करते हैं हमारा, और सही रास्ता दिखाकर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, अगर मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और मैं गुरुजी के मन जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, बार बार शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत को जय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।